नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कैपेसिटर वर्सेस बैटरी के बारे में जानेंगे, यानी कि कैपेसिटर और बैटरी के बीच में क्या अंतर है, मेन अंतर क्या है, क्या हम बैटरी के स्थान पर कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं या फिर कैपेसिटर के स्थान पर बैटरी का यूज किया जा सकता है। इसे पूरा प्रैक्टिकली भी देखेंगे और साथ ही साथ हम थियोरेटिकली भी इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं यह है बैटरीज और ये है कैपेसिटर्स। ये भी कैपेसिटर है और ये भी कैपेसिटर है। तो दोस्तों आज की वीडियो है कैपेसिटर वर्सेस बैटरी, यानी बैटरी और कैपेसिटर में मुख्य क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात यह है कि दोनों ही एनर्जी को स्टोर करते हैं। ये कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर करते हैं और बैटरी भी एनर्जी को स्टोर करते हैं। कैपेसिटर की क्षमता धारिता में मापी जाती है, जिसे कि हम फेरड के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसकी वैल्यू है 15,000 माइक्रो फेरड। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो फेरड में मापी जाती है। इस तरह से इस पे आप देख सकते हैं 4700 माइक्रो फेरड और 25 वोल्ट। इसी तरह से बैटरी की जो क्षमता है वह एम्पियर आवर में मापी जाती है, यानी कि कितना एम्पियर कितने आवर तक यह दे सकती है। और इसी के साथ साथ बैटरी को वोल्टेज से भी पहचाना जाता है, जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 9 वोल्ट की बैटरी, यानी कि यह जो बैटरी है 9 वोल्ट तक का पोटेंशियल हमें दे सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनमें मुख्य अंतर का। सबसे पहला अंतर यह है कि बैटरी जो है वो डीसी पावर को स्टोर करती है। इसी तरह से कैपेसिटर भी डीसी पावर को स्टोर करता है। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो दोनों ही सेम है, यह भी डीसी पावर स्टोर करता है, यह भी डीसी पावर स्टोर करती है। तो मैं आपको बता दूं, जो बैटरी है वह अपने अंदर जो ऊर्जा है लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रख पाती है, परंतु कैपेसिटर जो है वो कुछ ही समय के लिए एनर्जी को स्टोर रख पाते हैं। बात करते हैं दूसरे अंतर की। तो इसके अंदर जो दूसरा अंतर है वो यह है कि बैटरी जो है वो डीसी पावर से चार्ज होती है और हमें आउटपुट में भी डीसी ही मिलती है, परंतु जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बहुत से कार्य हैं। ओनली चार्जिंग डिस्चार्जिंग ही इसका कार्य नहीं है, और भी मेन कार्य हैं। इन कैपेसिटर्स को पावर फैक्टर सुधारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ इन्हें फिल्ट्रेशन के काम में भी लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम रेक्टिफायर की बात करते हैं जो कि एसी को डीसी में चेंज करता है, तो रेक्टिफायर की आउटपुट पर हमें इस तरह के कुछ कैपेसिटर लगाने पड़ते हैं ताकि रेक्टिफायर की जो आउटपुट है फिल्टर हो सके। तो कैपेसिटर जो है वो फिल्ट्रेशन का काम भी करता है और उसके साथ साथ पावर फैक्टर को भी सुधारता है। तो यानी कि कैपेसिटर के तीन मुख्य काम हैं। पहला पावर फैक्टर सुधारना, दूसरा जो रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट है उसे सुधारना, उसे फिल्टर करना, और तीसरा काम चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो काम है वह भी कैपेसिटर करता है। तो आइए देख लेते हैं कैपेसिटर जो है वो किस तरह से चार्ज होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर बहुत से प्रकार के होते हैं। फिलहाल आप ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं यह इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, परंतु ये जो कैपेसिटर है यह माइका कैपेसिटर है, जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज तक कार्य कर सकते हैं। लगभग 1000 वोल्टेज तक यह कैपेसिटर्स कार्य करते हैं। इसी तरह से पेपर कैपेसिटर भी होते हैं और ऑयल कैपेसिटर्स भी होते हैं। अलग अलग क्वालिटीज़ के हिसाब से अलग अलग कैपेसिटर मार्केट में मिलते हैं। तो चलिए इन कैपेसिटर को हम चार्ज करके देखते हैं और आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है। तो इसे चार्ज करने के लिए हमारे पास एक पावर सप्लाई है, जो कि आप देख सकते हैं। यह पावर सप्लाई वेरिएबल पावर सप्लाई है, इससे हम चाहे जो भी वोल्टेज ले सकते हैं। तो इसी पावर सप्लाई से हम इस कैपेसिटर को चार्ज करने जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पावर सप्लाई मैंने ऑन कर दी है। फिलहाल यह लगभग 15 वोल्ट दे रही है और इसी वोल्टेज से हम इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। तो ये जो कैपेसिटर का साइन है यह माइनस के टर्मिनल को दिखाता है, यानी कि यह जो टर्मिनल है ये माइनस का टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल है यह पॉजिटिव का टर्मिनल है। यानी यहाँ माइनस की वायर जुड़ेगी और यहाँ पॉजिटिव की वायर जुड़ेगी।
अगर इसका संयोजन उल्टा हो जाए तो यह कैपेसिटर फट सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा। तो चलिए अब हम इसे चार्ज करते हैं। तो जैसे ही मैं वायर लगाऊंगा तो हल्का सा टच करते ही यह फुल्ली चार्ज हो चुका है। अभी मैं आपको इसे चेक करवा के दिखाता हूँ। ये जो कैपेसिटर है अभी फुल चार्ज हो चुका है। अब ये कितना चार्ज हुआ है, जितनी वोल्टेज आपने इसे दी है उतनी ही वोल्टेज इसमें अभी शो करेगा। ये देखिए, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कैपेसिटर जो है वो कितनी वोल्टेज हमें दर्शा रहा है। इसी तरह से बैटरी भी चार्ज होती है, परंतु वह थोड़ा टाइम लेती है, क्योंकि बैटरी जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ में आती है, उसे हम लंबे समय के लिए यूज़ में करते हैं। और ये जो कैपेसिटर है ये कुछ ही क्षण के लिए काम में आ सकता है, यानी कि आप समझ सकते हैं तकरीबन 2-3 सेकंड के लिए ही हमें यह ऊर्जा दे सकता है। एज ए बैटरी 2-3 सेकंड के लिए ही हमें ये ऊर्जा दे सकता है। और ये आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं कि लगातार इसके वोल्टेज जो है वो डाउन हो रहे हैं। तो समय के साथ साथ ये जो वोल्टेज है बिल्कुल लो कर देता है। तो इस पे हम कोई लोड चला करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक एलईडी है और हम इसे इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, हमने एलईडी को कनेक्ट कर लिया है और ये एलईडी जो है वो ग्लो कर रही है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये देखिए कितने समय तक ग्लो करती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो एलईडी है लगभग पूरा बंद हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने समय के लिए यह एलईडी ग्लो हुई है। इसी तरह से अगर यह बैटरी पर लगी होती तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलती। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि मेन अंतर कैपेसिटर और बैटरी में क्या है। ये आप समझ गए होंगे। यानी कैपेसिटर हमें ऊर्जा तो देते हैं, परंतु बहुत कम समय के लिए यह हमें ऊर्जा देते हैं। ये देखिए, हम इसे फिर से एक बार चार्ज करते हैं और जैसे ही मैं इसे टच करूँगा तो यह चार्ज है। और जैसे ही मैं इन दोनों टर्मिनल को बढ़ाऊँगा तो उस समय ये वापस डिस्चार्ज हो जाएंगे। देखिए, बस इतना ही कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, जो कि तकरीबन 15,000 माइक्रोफेड का है, तो भी इतना सा ही चार्ज स्टोर हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैपेसिटर जो है वो कितनी देर तक हमें ऊर्जा दे सकता है। यह सिर्फ एक प्रैक्टिकल था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इसके अलावा और भी कई अंतर है, जैसे कि कैपेसिटर जो है, अगर हम कैपेसिटर को एसी सप्लाई में संयोजित करें तो वह एसी सप्लाई को अपने अंदर से पास होने देता है। और अगर हम डीसी सप्लाई इसमें संयोजित करें तो कुछ क्षण के लिए ही डीसी सप्लाई इसमें फ्लो होती है, अन्यथा डीसी को यह ब्लॉक कर देता है। डीसी सप्लाई को यह फ्लो नहीं होने देता और सिर्फ एसी सप्लाई को पास होने देता है और डीसी सप्लाई का यह विरोध करता है। परंतु बैटरी में ऐसा कुछ नहीं है। बैटरी में हम एसी सप्लाई दे ही नहीं सकते। बैटरी में जैसे ही हम एसी सप्लाई देंगे तो बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, फट सकती है। बैटरी सिर्फ और सिर्फ डीसी पर कार्य करती है। और कैपेसिटर के आपको कार्य बता चुका हूँ, जैसे कि पावर फैक्टर सुधारना, फिल्ट्रेशन का काम करना और परिपथ में ऊर्जा देना, ये भी कैपेसिटर का काम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।